सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर मनोहर रे बुक से प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप याद रखिए कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। आपको एक दे दिया है, 5 शेष अनुपात को पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यह जो 6 अनुपात होता है यह समकोण त्रिभुज में होता है। आपको दे दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले एक कोई रैंडम समकोण त्रिभुज बना दीजिए। जैसे हमने बना दिया समकोण त्रिभुज PQR। तो आप किसी भी एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए आप। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमें प्राप्त है 1/√2। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/√2। दोस्तों आपको शेष 6 अनुपात को निकालने के लिए एक फार्मूला है लाल बटा कक्का। दोस्तों आपको इसको हल करने के लिए इस अनुपात की ज़रूरत पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका होता है जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। दोस्तों जो यह आपका है लंब, एल से लंब होता है, ए से आधार और के से कड़ होता है। दोस्तों साइन सबसे पहले होता है लंब बटा कड़, कॉस का होता है आधार बटा कड़, और टैन का होता है लंब बटा आधार। जो है कॉसेक, इस याद करने में आसानी होगा। देखिए कोसेक, सेक और कोट, ये जो है यह तीनों, यह साइन का उल्टा होता है। यह कॉस, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कोट। इसको आप याद रखिए। उल्टा का मतलब यहाँ पर है जैसे साइन बराबर होता है लंब बटा कड़, तो यही कोसेक बराबर जो होगा कड़ बटा लंब, मतलब व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कैसे इसका होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं। इसका गुणा ऊपर हो जाता है और जिसका काड़ा है ऊपर चला जाता है, और यल जो है वह नीचे रह जाता है हर के रूप में। तो यह आपका हो गया। दोस्तों अब आपको हल करना है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। तो आप इस त्रिभुज में समझिए कि कौन सा भुजा लंब है, कड़ है, आधार है। देखिए दोस्तों, थीटा हम कोण P को मान सकते हैं या फिर कोण R को मान सकते हैं। अगर हम कोण P को थीटा मान रहे हैं तो देखिए दोस्तों इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। तो आपका जो लंब है वह RQ हो जाएगा, और आधार जो है वो PQ हो जाएगा। और हमेशा कड़ जो रहता है वह 90 अंश के सामने की भुजा होती है। तो आपका इसमें कड़ जो है वह आपका PR है। तो दोस्तों आप लंब बराबर देखिए कितना प्राप्त है, 1 प्राप्त है। तो लंब आपका कितना है, 1। कड़ जो आपका कितना है, √2। दोस्तों √2 आपका कड़ है। अब आप देखिए दोस्तों, आधार की भी हमें ज़रूरत पड़ेगा इन दोनों को निकालने के लिए। तो आधार को हम निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, कड़ आपका क्या है, PR है, PR का स्क्वायर बराबर जो होता है आधार का स्क्वायर, आधार आपका देखिए क्या है, PQ है। देखिए दोस्तों आप याद रखिए कि जो आधार और लंब है यह बदल सकता है। अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं तो यह है आपका आधार हो जाएगा और यह है आपका लंब हो जाएगा। थीटा इसमें 2 ही हो सकता है, या तो कोण P हो सकता है या फिर कोण R हो सकता है। तो कोण हमने P को माना है, तो जिसके कारण यह आधार हो गया, और लंब आपका हो गया RQ। तो आपका लंब क्या है, RQ।
दोस्तों देखिए पी क्यू बराबर कितना प्राप्त है, √2, √2 का स्क्वायर। और आपका देखिए पी क्यू प्राप्त नहीं है, इसको हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू बराबर कितना है, 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए दोस्तों √ पर जो भी स्क्वायर है तो √ हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 1। देखिए दोस्तों यह इधर प्लस में है, तब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, या फिर पी क्यू का स्क्वायर बराबर 2 - 1। तो देखिए दोस्तों पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये दोस्तों या का चिन्ह है, तो दोस्तों देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका √1। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1। दोस्तों आप देखिए पी क्यू बराबर आपको 1 प्राप्त हो गया। दोस्तों अब चलिए इसका हम अनुपात निकालते हैं। देखिए साइन का हमें प्राप्त है, कॉस को हमें निकालना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। आप देखिए आधार कितना है, आधार आपका 1 है और कड़ कितना है, √2। यह आपका पहला अनुपात हो गया। अब देखिए tan निकालना है, तो देखिए tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दोस्तों देखिए आपका लंब जो है वह 1 है और आधार भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1। देखिए अब दोस्तों हमको निकालना है कोसेक। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, इसके बराबर होता है आपका कड़ बटा लंब। तो देखिए आपका कड़ क्या है, √2 और लंब कितना है, 1, तो 1, तो कितना हो जाएगा, √2। यह आपका कोसेक हो जाएगा। अब आप देखिए क्या निकालना है, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कड़ बटा आधार। अब आप देखिए कड़ कितना प्राप्त है हमको, कड़ हमको प्राप्त है √2 और आधार कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, √2। अब आप देखिए क्या है कॉट, अब आप देखिए क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार आपको कितना प्राप्त है, 1, लंब कितना प्राप्त है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों आपका देखिए 5 शेष अनुपात हो गया। देखिए यह आपका पहला, यहाँ पर पहला है तो इसको निकालना नहीं है। देखिए आपका पहला अनुपात ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा यह हो गया, चौथा ए हो गया और पांचवा ए हो गया। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। देखिए दोस्तों और है अगर आप इन तीनों को ज्ञात कर ले रहे हैं तब आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कोसेक उल्टा होता है साइन का। देखिए साइन थीटा बराबर कितना प्राप्त है, 1 बटा √2। तो कोसेक बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे √2। और देखिए सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। देखिए कॉस थीटा बराबर हमने कितना प्राप्त किया है, 1 बटा √2। तो इसको हम लिख देंगे √2। व्युत्क्रम होता है इस पर जब हम देखिए जैसे जगह है, जैसे दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1 बटा √2 है। कॉस थीटा बराबर कितना है, 1 बटा √2। इसका व्युत्क्रम होता है अर्थात 1 ऊपर बटा लग जाता है। तो देखिए जब इसका गुणा ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, √2। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपको देखिए इतना प्राप्त हो गया। और कॉट थीटा बराबर क्या है, देखिए कॉट थीटा उल्टा होता है tan थीटा का। देखिए 1 बटा 1 है तो इस पर 1 बटा जब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका देखिए 1 आ गया। देखिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वह पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, तो आप हल कर सकते हैं अपने आप ही। अगर आप हल कर सकते हैं तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक बार और समझना है आपको तो देख लीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर जो है आपका √5। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप उस फार्मूले को लिख लीजिए लाल बटा कक्का को। तो सेक जो उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा,
कड़ बटा आधार। तो देखिए दोस्तों, हमने एक रैंडम समकोण त्रिभुज ABC बना लिया है। तो आप देखिए कड़ आपका कितना प्राप्त है, √5 प्राप्त है, और आधार कितना है, 1 है। अगर कुछ ना रहे तो समझ लीजिए दोस्तों बटा 1 है। तो आधार आपका देखिए इसमें जो है वह आपका AB है, क्योंकि थीटा कोण A है, तो आधार 1, और कड़ आपका क्या है, AC है, तो AC बराबर कितना प्राप्त है, √5। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने लिख लिया। अब आपको निकालना पड़ेगा लंब को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो लंब को निकालने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, AC का स्क्वायर यानी कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए AC बराबर कितना प्राप्त है, √5 का स्क्वायर प्लस BC बराबर नहीं प्राप्त है, हमको इसी को निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। AC बराबर हमें प्राप्त है 1 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यह अंडर रूट है तो स्क्वायर इस पर लगा हुआ है, तो यह 5 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और BC का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो दोस्तों इधर देखिए 1 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या फिर BC का स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर 4। दोस्तों अब आप देखिए इसको हम BC का स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना। अगर देखिए दोस्तों दोनों ओर घात समान रहे, देखिए दोस्तों अगर दोनों ओर घात समान रहे तो दोनों घात कट जाता है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, BC बराबर 2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बराबर √4। अब देखिए जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ही बात दोनों है। अब आप देखिए हमको क्या निकालना है, 5 से अनुपात क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है आपका, कॉस थीटा बच रहा है आपका, और टेन थीटा बच रहा है, कोसेक थीटा बच रहा है, और सेक तो है ही, और कोट थीटा बच रहा है। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, देखिए इधर लंब बटा कड़। तो लंब आपका कितना है प्राप्त हमने किया है, BC आपका लंब इसमें है, BC बराबर 2। तो देखिए लंब हमने 2 प्राप्त किया है, तो क्या हो जाएगा, 2 बटा √5। अब आप देखिए कॉस थीटा बराबर, देखिए कोसेक है तो इसका अपोजिट कर देंगे। देखिए कोसेक बराबर इतना प्राप्त है, इस पर जब 1 बटा लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1 बटा √5। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर √5 प्राप्त है। देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए उल्टा का मतलब व्युत्क्रम। तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम जब यह कॉस का है तो 1 बटा √5 हो जाएगा, क्योंकि इस पर देखिए बटा लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर एक ये ऊपर जाएगा तो उसका गुणा 1 में होगा तो 1 ही हो जाएगा। यह आपका हो गया। अब देखिए टेन थीटा को निकालना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर जो आपका होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब देखिए आपको कितना है, 2 है, और आधार 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब देखिए आपका बचा हुआ है क्या, कोसेक थीटा बराबर जो आपका होता है कोसेक थीटा बराबर, इसका साइन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, कड़ बटा लंब। आप देखिए इसमें कड़ आपका कितना है, √5, और लंब आपका देखिए 2 है, तो 2। यह है आपका कोसेक हो गया। अब आप देखिए कोट थीटा बराबर होता है जो आपका, यह आपका होता है इसका टेन थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार आपका देखिए कितना है, 1, और लंब कितना है, 2, तो 2। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लाल बटा कक्का को लिख लीजिए। उसके बाद जो आपको प्राप्त है इस फार्मूले के हिसाब से इस पर रखिए और समकोण त्रिभुज एक बनाइए। उस पर आप लंब और आधार को हो जाने के पश्चात आप लंब और आधार जो प्राप्त है उसको रख दीजिए। एक भुजा नहीं प्राप्त होगी तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिएगा। उसके बाद आप शेष 5 जो अनुपात बचा हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके आधार पर भुजाओं का अनुपात लेंगे तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा वह हो गया। तो देखिए दोस्तों आपका जो पहला अनुपात है
वह हो गया साइन थीटा का, दूसरा आपका हो गया कॉस थीटा का, और तीसरा जो आपका हो गया टेन थीटा का, और चौथा आपका कोसेक थीटा का, और पांचवा आपका कॉट थीटा का। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है, कोसेक थीटा बराबर 1/√3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है तीनों एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको हल कर लीजिए। अगर आपको हल करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।